हेलो गाइज, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रेडीमेड कुर्ती को आसानी से लेकिन प्रोफेशनल तरीके से फिटिंग कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब भी आप रेडीमेड कुर्ती खरीदते हैं तो उसको किस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुर्ती को उल्टा कर लिया है और अंदर से ही अब हम निशान लगाएंगे और मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। फिटिंग के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं उसके नाप। तो यहाँ पर नाप है, जो अपर चेस्ट है वो है 34 इंच और यहाँ पर चेस्ट का कोई यूज नहीं होता है कुर्ती में। तो यहाँ पर वेस्ट यानी कमर का यूज होता है। तो यहाँ पर कमर है 30 यानी 30 इंच। और यहाँ पर एक नाप की और जरूरत होती है जो होता है बाजू। तो यहाँ पर बाजू है 13 इंच। क्या है कि बाजू तो यहाँ पर जो कस्टमर की है वो फिट बाजू है जो है 12 इंच, लेकिन यहाँ पर हम 1 इंच का लूजिंग देंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर 13 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ पर स्लीव की मोरी, उसका भी नाप आपको अच्छे से लेना है। और यहाँ पर स्लीव की मोरी है 10.5 इंच। तो गाइज ये जो नाप है ना वो कस्टमर के जो चौड़ाई के नाप है ये वो फिक्स है। यहाँ पर जो फिटिंग के नाप है उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। यहाँ पर अपर चेस्ट में हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर कमर में भी 3 इंच का लूजिंग देंगे। यहाँ पर कोई लूजिंग नहीं देंगे, स्लीव में कोई लूजिंग नहीं देना है क्योंकि पहले से ही हमने लूजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर अगर हम अपर चेस्ट में 3 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर होंगे 37 इंच, ठीक है, 37 इंच। तो यहाँ पर हमें अपर 37 इंच, ठीक है, 37 इंच रखना है। यहाँ पर हम वेस्ट में जो 30 इंच है उसमें अगर 3 इंच मिलाते हैं तो यहाँ पर होंगे 33 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेस्ट में 33 इंच कमर पे रखना है। तो यहाँ पर जो हमारी कुर्ती है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो यहाँ पर जितना भी टोटल अपर चेस्ट का नाप है उसको आपको आधा कर देना है। तो यहाँ पर अगर 37 इसके आधे करेंगे तो हो गए 18.5, ठीक है, 18.5 इंच होंगे। तो आपको यहाँ पर 18.5 इंच रखना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर 18.5 इंच का मार्किंग कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो टोटल नाप है, जो जितना कुर्ती का यहाँ का फ्रंट पल्ला है उसको आपको सेंटर पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुर्ती की जो अपर चेस्ट है वहां पर टोटल जो कपड़ा है उसको नाप लेना है। तो यहाँ पर 22 इंच होते हैं, तो यहाँ पर आपको आधा करके यहाँ पर 11 इंच पे सेंटर निकालना है, ठीक है। उसी तरह आपको वेस्ट में यानी कवर में भी ऐसा करना है। 33 इंच का आपको आधा करना है। अगर यहाँ पर 33 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पर निकल के आते हैं 16.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 16.5 इंच पे मार्किंग करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर सेंटर निकालना होगा। तो यहाँ पर 19.5 इंच दिखाई दे रहा है, तो उसका आधा करना है आपको। तो यहाँ पर उसका आधा करेंगे तो होते हैं 9.25 इंच। तो यहाँ पर आपको 9.25 इंच पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पर दोनों सेंटर निकलने के बाद आपको क्या करना है कि ऊपर आपको कितना रखना है, 18.5 इंच। तो आपको 18.5 इंच का आधा करना है। तो यहाँ पर उसके आधे होते हैं 9.25 इंच। तो आपको जो सेंटर का निशान है वहां पर आपको 9.25 इंच पे रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना भी नाप है वहां पर मार्किंग कर देनी है। और इस साइड आपको 18.5 इंच में मार्किंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों साइड यहाँ पर निशान बन चुके हैं। उसी तरह आपको वेस्ट में यानी कमर पे भी ऐसा ही करना है। आपको 16.5 इंच का आधा करना है, ठीक है, जो होता है 8.25 इंच, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो सेंटर का पॉइंट है वहां पर आपको 8.25 इंच रखना है और यहाँ पर निशान कर देना है। और इस साइड पे आपको 16.5 इंच पे निशान करना है। देखिए दोनों साइड अच्छे से निशान हो गए हैं, अपर चेस्ट में और वेस्ट में दोनों जगह पर। उसके बाद यहाँ पर स्लीव में भी यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें बाजू रखना है 13 इंच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 इंच कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। उसमें थोड़ा ज्यादा है लेकिन यहाँ पर ज्यादा लूज थोड़ा चलेगा। तो यहाँ पर हमें कोई निशान नहीं लगाना है, इसी निशान के हिसाब से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पर हम मोरी का निशान करेंगे। तो यहाँ पर हमें मोरी रखनी है 10.5 इंच, ठीक है। हम यहाँ पर 5.25 इंच पे यहाँ पर निशान बनाएंगे। तो ये डबल फोल्ड होता है, तो हमें क्या करना है कि मोरी का आधा करना होता है जो होता है 5.25 इंच, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल इस तरह की यूज करता हूँ जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड पे यहाँ पर थोड़ा कर्व है और यहाँ से स्ट्रेट है, ठीक है। तो कर्व पार्ट है वो आपको यहाँ पर आर्म होल की साइड रखना है और स्ट्रेट पार्ट आपको सामने की तरफ रखना है। और उसी हिसाब से यहाँ पर दोनों डॉट को मिलाते हुए मोरी और जो आर्म होल का डॉट है उस दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए। उसके बाद यहाँ पर हम कमर पे भी ऐसे ही करेंगे। पर साइड पार्ट पे आपको किस तरह से मार्किंग करनी है
कि जो ये गोलाई का पार्ट है वो आपको नीचे की तरफ वेस्ट की तरफ रखना है और ऊपर जितना भी आता है वहां पर आपको ऊपर के डॉट से मिलाना है इस तरह से। उसी हिसाब से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जहां पर सार का कट है यानी सीट है वहां तक आपको मिला लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अगर पॉइंट बन जाता है तो आपको यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसकी साइड में बाहर की तरफ एक और चाप सिलाई लगाएंगे, चाप यानी 1/4 इंच सिलाई। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने इस साइड पे सिलाई लगाई है आप इसी तरह इस साइड पे भी सिलाई लगा के दोनों साइड सिलाई लग जाए, उसके बाद ये फिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है निशान के हिसाब से। यहाँ पर हमने ऊपर अपर चेस्ट में निशान के हिसाब से सिलाई लगाई और वेस्ट में भी यहाँ पर निशान के हिसाब से सिलाई लगाई। तो आप भी इसी तरह इसी फॉर्मूला के साथ कुर्ती को फिटिंग कर सकते हैं जो रेडीमेड होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।